नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में देखते हैं। कक्षा 8 विज्ञान विषय है, अध्याय 3 जो कि कोयला और पेट्रोलियम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को आज भरते हैं। देखते हैं एक तरफ से एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक नीचे में इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रश्न में बताओ मैं कौन हूँ। यहाँ पे प्रश्न आपको दिया है, यहाँ पे खालिस्तान में आपको भरना है। यहाँ पे बताओ मैं कौन हूँ। तो प्रश्न इसमें पहला दिया है, यहाँ पे सिंपल से जो आपने चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखना है। तो मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स में अलग अलग नाम दिया है। यहाँ पे मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और यहाँ पे मानव निर्मित। यहाँ पे प्राकृतिक निर्मित वाले इसमें नाम लिखना है आपको, और मानव निर्मित जो कि मानव द्वारा निर्मित किए गए पदार्थों के इसमें नाम लिखना है। यहाँ पे ऊपर जो दिया है इसके बारे में इसमें आप यहाँ पे प्राकृतिक निर्मित वाले में इसमें लिखना है आपको सूर्य का प्रकाश, जो कि मानव निर्मित है कि नहीं है, प्राकृतिक निर्मित है। कोयला, कोयला भी मानव निर्मित है कि नहीं है। पेट्रोल और डीजल ये भी क्या है, प्राकृतिक निर्मित। इसमें आएंगे तुम्हारे यहाँ पे मानव निर्मित मोमबत्ती को निर्माण करते हैं, ट्यूबलाइट भी है, टार्च है, लालटेन है। इस तरीके से क्या है, मानव निर्मित पदार्थों के नाम है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला इसी में है प्रश्न क्रमांक। इसमें प्रश्न क्रमांक नहीं दिया, इसमें आपको सिंपल से ऐसे नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया आपको। इसमें दूसरा नंबर का इसमें आपको दिया है कोक, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं इनके बारे में आपको लिखना है। तो कहाँ कहाँ उपयोग है, क्योंकि ईंधन है ना, सभी क्या है, ईंधन है। यहाँ पे ईंधन इनको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलपीजी, एलपीजी कहाँ पे उपयोग किया जाता है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें पेट्रोल का कहाँ पे उपयोग करते हैं, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में उपयोग करते हैं। मिट्टी का तेल है, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन का उपयोग, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। अगले इसमें डीजल का है, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए उपयोग करते हैं। डीजल में देखा ट्रक जो भारी वाहन होते हैं उसमें क्या करते हैं, स्नेक तेल, स्नेक तेल का स्नेह में करते हैं। पैराफिन, पैराफिन यानी कि मरहम और मोमबत्ती, वेसलिन आदि में उपयोग किया जाता है। वेसलिन जो कि अपन ठंड के टाइम पे अपन बॉडी में लगाने के लिए उपयोग करते हैं। अब अगला है 7वां नंबर का बिटुमेन, यानी कि पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका बिटुमेन का उपयोग करते हैं। इसमें खालिस्तान भी बनता है। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। और सीएनजी का उपयोग करते हैं, घरों एवं कारखानों में उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे उपयोग लिखना और कौन से ईंधन का कहाँ उपयोग किया जाता है इसके बारे में आपको लिखकर बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला पेज में जो भी प्रश्न होंगे देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है इसमें। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो सही विकल्प के सामने क्या लगाना है, यहाँ पे जो सही है इसके बारे में आपको यहाँ पे टिक करना था। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दिया है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है तो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है उससे, यानी कि उसका बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में लिखना। तो यहाँ पे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें दिया आपको यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसमें निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं, यानी कि उसके उपयोग संघटक भी दिया, उसके उपयोग भी दिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि इसका पूरा नाम होता है एलपीजी। इसमें घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में आ नंबर का दिया है। इसमें नेपथलीन, यानी कि यहाँ पे खालिस्तान वाले में देखना, बावले में आपको यहाँ पे भरना। तो कौन सा वाले यहाँ पे, इसमें तो द्रवित एलपीजी को घरों एवं ईंधन के रूप में किया जाता है। नेपथलीन और की गोलियां बनाने में कौन सा उपयोग किया जाता है इसमें, तो कोल तार। और इसमें 12 नंबर का जेट वायुयान में किसका, डीजल का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन को टिक करना था, बी नंबर का सही होता। अगला इसी में तीसरा नंबर का प्रश्न दिया आपको यहाँ पे, प्राकृतिक में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा, यानी कि इसका यानी कि सीमित के लिए जीवाश्म ईंधन वगैरह, तो ये इसका सीमित उपयोग करने पर क्या लाभ होगा। इसमें हो जाएगा ए नंबर का, इसमें ए नंबर का, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्ण का खतरा कम होगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में, चौथा नंबर का, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे। तो आपके यहाँ पे जागरूक होने के साथ साथ आपको डीजल पेट्रोल बचाने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर का, गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाए ताकि यहाँ पे डीजल और इसकी बचत हो सके। इस तरीके से आपको यहाँ पे उपाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया आपको यहाँ पे 5वां नंबर का, इसमें चित्र दिया गया, नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। तो इसमें अगले पेज में दिया इसका ऑप्शन दिया इसमें चित्र में पेट्रोलियम तेल गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है। इसमें आपको बताना है यहाँ पे कि गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का, क्योंकि तेल और गैस जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, उसकी जल की परत के ऊपर होते हैं। गैस की परत पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर होता है। ये कारण सी नंबर का ऑप्शन सही होता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक इसमें दूसरा दिया है आपको, खालिस्तान दिया है पूरे के पूरे पाँचों। इसमें पहला प्रश्न इसमें आपको यहाँ पे दिया भी इसमें, और तो इसमें क्वेश्चन लगा कि यहाँ पे उसमें ऑप्शन क्या क्या भरना है इसके बारे में आपको सेलेक्ट करके यहाँ से भरना है आपको देख कर। तो पहला नंबर का प्रश्न दिया, आजकल, यहाँ पे लिखा आजकल लिखा है, लेकिन आजकल है यहाँ पे, वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर खालिस्तान उपयोग किया जाता है, अधिक किया जाता है। तो किसका, सीएनजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रदूषण कम फैलाता है, क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। यही कारण है ना, इसमें अभी बताएं। दूसरा इसमें कोयला और पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण, तो किसके उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, पेट्रोलियम के निम्नलिखित संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। चौथा नंबर प्रश्न दिया इसमें, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। इसमें खालिस्तान में आ जाएगा, कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। तो इसमें चौथा पूरा इसमें 5 नंबर का, कोयला जलने पर मुख्य रूप से खालिस्तान गैस उत्पन्न करती है। तो ऑटोमेटिक उसका रिएक्शन भी आप पढ़ोगे 9वीं 10वीं क्लास में, कि कोयले को वायु को परिस्थिति में जलाओ तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है कार्बन और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस तरीके से गैस उत्पन्न होती है, गैस में होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक इसमें तीसरा है, जो कि यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको यहाँ पे आंसर लिखना है थ्योरी के रूप में। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक इसमें प्रश्न क्रमांक तो पहला दूसरा हो गया, इसमें विकल्प वाले। प्रश्न क्रमांक तीसरा है इसमें, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे।
आपको यहाँ पे संसाधन मानेंगे, किस तरीके से संसाधन मानेंगे इसका आंसर लिखना आपको। हम कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, लेकिन यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। अगला इसमें प्रश्न क्रमांक 14 दिया इसमें, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे इसमें उत्तर, इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चाहे वायुमंडल नहीं है, नतीजन वहां ना हवा है, ना पानी है, और ना ही मौसम भी, किसी भी मजबूत वातावरण की अनुपस्थिति के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। यही कारण है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। वीडियो को रोककर आप यहाँ पे पूरा आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक इसमें दिया 5वां नंबर का, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो ये आता है ऑब्जेक्ट में और एग्जाम में भी पूछा जाता है, एमपी बोर्ड है आपको यहाँ पे, एमपी बोर्ड वाले बुक से करवा रहा है एडुकेटेड अभ्यास पुस्तिका। इसमें प्रश्न क्रमांक 5वां दिया है सीएनजी। सीएनजी का जो पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में और हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस तरीके से एलपीजी का होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस तरीके से आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद रखना है आपको। आगे जाकर भी इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाली क्लासों में भी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं साइंस में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6वां है, प्रश्न क्रमांक 6वां में दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है इसमें, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। बुक में पूरा दिया है, इस तरीके से बुक से लिख सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से बुक से देखकर ही लिखा हूँ यहाँ पे, आप भी पूरा बुक से देखकर सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इस तरीके से पिछले साल भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अगला प्रश्न दिया है 7वां नंबर का, यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा? यानी कि अपन प्राकृतिक संसाधन जो है उनको लगातार यदि उपयोग करते रहेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर में लिखा है। यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो हमें प्राकृतिक से प्राप्त आवश्यक वस्तु वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि की कमी हो जाएगी और एक समय के बाद ये क्या हो जाते हैं जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मंद अभिक्रिया है इस तरीके से वाले पदार्थ बनने के लिए, क्योंकि तुरंत नहीं बनते, कई सालों, कई और करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए जल्दी यदि लगातार यदि उपयोग करते रहते हैं समाप्त हो जाएंगे टाइम के बाद। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8वां दिया है इसमें आपको यहाँ पे कि 8वां में दिया है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। तो हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है, साथ ही इसकी कम ऊर्जा खपत के कारण इसका उपयोग अधिक किफायती भी है, यानी कि अधिक अच्छा उपयोगी भी है, और वाहनों में ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता था, ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था क्वेश्चन नंबर 8वां का। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक इसमें 9वां दिया है, भूजों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत आने के मरे हुए आने की मृत हुए पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी से दबा दिया, क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे, स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों। यानी कि इसमें क्या होता है, कोयला किससे प्राप्त होते हैं, इसमें जो पेड़ पौधे इसकी जो घना जंगल था पहले के टाइम पे वो क्या दब गए थे और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या हुए, कोयले के रूप में परिवर्तित होते, और मृत जो जानवर थे उसके जो मृत शरीर के माध्यम से क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। इस तरीके से इसमें आपको एक प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है, इसमें आपको यहाँ पे कुछ दबाना है, इसमें जमीन के अंदर तो बनेगी कि नहीं बनेगी, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो नहीं, कोयला बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इसके बनने की परिस्थितियाँ बहुत लंबी प्रक्रम है और इसके लिए उच्च दाब तथा ताप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे अपने घर के बगीचे में तैयार नहीं किया जा सकता है। यही कारण इसमें लिखना आपको आंसर में, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10वां दिया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आपको बुक से टेबल को देखकर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा आपको टेबल, यहाँ से आपको देखकर लिख लेना है। मैं जितना जगह इसमें मैंने लिख के दिया हूँ यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 10वां का आंसर यहाँ पे लिखना है आपको, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो उसके उपयोग भी और उसके संगठन कौन कौन से इसके बारे में यहाँ पे लिखना भी है। शुरू वाले पेज में भी लिखा है इसमें एडुकेटेड अभ्यास पुस्तिका में, इस तरीके से वहाँ से भी देखकर आप लिख सकते हैं। तो अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11वां में दिया है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक अपन उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके से जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता किस तरीके से रख सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें लिखना है यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रख सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, यानी कि बहुत अर्जेंट है, इसी तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेंगी, लंबे समय तक होंगी। इस तरीके से इसका आंसर अपने भाषा में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12वां दिया इसमें कि पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं समझाइए। इसमें आपको बताना है पेट्रोल एक समय के बाद खत्म हो जाता है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, और सूर्य का प्रकाश ये भी प्राकृतिक निर्मित है। तो दोनों में से एक अंतर है कि इसमें प्रकाश कभी आने के बहुत लंबे समय के बाद खत्म होगा, लेकिन पेट्रोल जल्दी समाप्त हो सकता है। कारण बता, तो पेट्रोल यहाँ पे प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों उपयोगों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। मानव द्वारा उपयोग होने वाला ये संसाधन है, इसमें मानव द्वारा उपयोग करने पर ये समाप्त हो सकते हैं, नहीं तो ये भी समाप्त नहीं होते। इसमें सूर्य का प्रकाश जहाँ प्रकृति में असीमित मात्रा में है उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों में से समाप्त होने वाले नहीं है, यही कारण इसमें दोनों में पेट्रोल और सूर्य का प्रकाश में। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखना है। अगला प्रश्न दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक इसमें 13 दिया है। तो 13 में देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13, आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोग को लिखिए, क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे कोयला, तो कोयला का खाना पकाने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें रेल इंजनों को चलाने में उपयोग करते थे पहले के टाइम पे, अभी भी कुछ जगहों पे करते हैं। और तीसरा नंबर का विद्युत उत्पन्न करने में उपयोगी है, विद्युत को उत्पन्न करने में। और चौथा नंबर का अन्य उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है कोयले का। और अगले इसमें दिया है पेट्रोलियम, तो मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में उपयोग किया जाता है। और दूसरा नंबर का इसमें भारी वाहनों, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि में उपयोग किया जाता है, किसका, पेट्रोलियम का। अगला प्रश्न इसी में है, अन्य ऊर्जा स्रोत भी है, जैसे कि एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल और सीएनजी आदि का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। अगला है इसमें प्रश्न क्रमांक है 14, मान लीजिए
कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो क्या क्या प्रयास करेंगे कि पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। अनुभव करो कि ऐसा पूरी तरीके से मानना है, आपको मानना है कि ऐसा फील करना है कि यहाँ पे कुछ वर्षों बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे। तो प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे इसके बारे में आप यहाँ पे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने जो भी दिमाग में आई तरीके से आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के लिए कई तरीके हैं। तो इसमें पहला है जहां तक संभव हो गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाइए। और दूसरा है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। और क्योंकि इसमें क्या है, सार्वजनिक परिवहन का क्या है, पेट्रोल अलग से डीजल अलग से खर्च नहीं होगा, यानी कि सभी लोग इकट्ठे जा सकते हैं कम और एक ही ईंधन के साथ। और यहाँ पे है तीसरा नंबर का सौर हीटर और सौर कुकर प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा के रूप में ईंधन को बचाया जा सकता है। और चौथा नंबर के टायरों का दाब सही रखिए। और पांचवा नंबर का यातायात लाइटों पर यात्रा संभव जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का यहाँ पे गाड़ी का इंजन बंद कर लेना चाहिए। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर लिखना था। इसके बुक में भी आंसर दिया लास्ट वाले, जब लास्ट चैप्टर खत्म होगा इसमें दिया है उसका पूरे आंसर। इसको आंसर भी देखकर आप लिख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके यहाँ पे 15वां, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका वर्णन करना आपके बुक से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत यानी कि मरे हुए उनके शरीर समुद्र के पेंदे यानी कि जो तली है यानी कि उसमें पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तह यानी कि अलग अलग परतों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत यानी कि मरे हुए तो मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस तरीके से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। इसका कारण यहाँ पे लिखना था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है इसमें प्रोजेक्ट आ जाएंगे। आप 15वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट नंबर 1 आएगा, प्रोजेक्ट नंबर 2। तो यहाँ से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 1 में दिया आपको यहाँ पे अपने घर में जनवरी से दिसंबर माह यानी कि जनवरी पूरा 1 साल का बोला इसने, तो जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको पूरे जनवरी से दिसंबर तक माह के बिल को आपको जमा करना अपने घर होगा। और यहाँ पे आपको देखना कि कितना यूनिट किस माह में आया और कितना खर्चा आया, यानी कि कितना राशि आया, कितने रुपये आया आपका बिल। यहाँ पे आपको यहाँ पे अनुभव के लिए आपको यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे 12 महीनों के नाम डाल देना, यहाँ पे क्रमांक डाले हैं, माह डालना है जनवरी, ऊर्जा की खपत है यूनिट में यानी कि 70 यूनिट जनवरी में आया, उसका कुल भी आया यहाँ पे यानी कि राशि है 200 रुपये। फरवरी का 71 यूनिट है 220 रुपये उसकी कुल आया है रुपये में। और मार्च है महीने में 62 यूनिट 210 रुपये आया इसमें। अप्रैल में आया, अप्रैल माह में 50 यूनिट 150 रुपये। और मई में आया 100 यूनिट, इसका हो गया इसका 300 रुपये। और जून में आया 92 यूनिट और 286 रुपये इसका बिल बना। जुलाई में आया 75 यूनिट और 160 रुपये इसका बिल आया। इसी तरीके से यहाँ पे अगस्त का है 80 यूनिट और यहाँ पे 240 रुपये इसका बिल आया। सितंबर में 88 यूनिट और यहाँ पे 260 रुपये इसका बिल आया। अक्टूबर में 90 यूनिट और 270 रुपये यहाँ पे बिल आया। नवंबर में है यहाँ पे 101 यूनिट और 310 रुपये इसका बिल। और दिसंबर में 50 यूनिट और 250 रुपये इसका बिल आया। इस तरीके से अपने अनुसार यहाँ पे अपने घरों का यदि बिल होगा रियल में यहाँ पे जो उसका भी डाटा यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो अनुभव से भी यहाँ पे भर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी के प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे टेबल से देख करके यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 दिया है इसमें आपको कि किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। तो किस माह में बिजली बिल कम आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल माह में और यहाँ पे कौन सी जुलाई माह में, अप्रैल और जुलाई माह में क्या है 150 और 160 रुपये सबसे कम बिजली बिल आई है। तो यहाँ पे किन माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है, तो सबसे अधिक किस कौन से माह में, नवंबर माह में सबसे अधिक बिल आया यहाँ पे 310 रुपये। तो यहाँ पे कौन सा किन माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ, यानी कि उसमें अधिक बिजली बिल आया, तो कौन सा नवंबर माह है। इसी के साथ यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है, तीसरा चौथा और पांचवा। तो यहाँ पे बिजली बिल की जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है। तो ऊर्जा की क्या होंगी खपत क्या होंगी, अधिक ऊर्जा क्या होंगे, तुमने अधिक ऊर्जा को उपयोग किया होगा, बिजली का उपयोग ज़्यादा किया होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे बिजली बिल अधिक आया होगा। और चौथा नंबर का बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो एलईडी बल्ब का उपयोग करना यानी कि एलईडी बल्ब का उपयोग कर सकते हैं जो कि ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती। सोलर पैनल का उपयोग करना और पंखा लाइट का दुरुपयोग ना करना, पंखा यदि जरूरत पड़ने पर चालू रखना चाहिए, नहीं तो बंद कर देना। इस तरीके के टीवी वगैरह को भी जरूरत पड़ने पर या देख रहे तब बंद कर देना, तो बिना फालतू चालू नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से आप खपत को कम कर सकते हैं, बिजली की खपत को। पांचवा नंबर का है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो ऊर्जा के अन्य कौन कौन से स्रोत है उसके बारे में आप जान सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि सौर ऊर्जा, और दूसरा है पवन ऊर्जा, और तीसरा है बायोगैस आदि। इस तरीके से आप स्रोत की सूची बनाकर आपको यहाँ पे अन्य स्रोत है इसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से खाना पकाया जा सकता है, कुछ ऊर्जा बैटरी वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा पवन ऊर्जा, इसके माध्यम से भी ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है। बायोगैस के माध्यम से भी अपन खाना पका सकते हैं। इस तरीके से आप ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाकर यहाँ पे बताना है। प्रोजेक्ट नंबर दूसरा में आता है ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो ईंधन के नारे इस साइड में बॉक्स में लिखना है, पोस्टर इस साइड में बनाना है। पोस्टर के यहाँ पे तीर का निशान लगा, नारे इस साइड में, तो कोई भी 3 नारे आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ यहाँ पे खुशहाली की एक ही पुकार, ईंधन की ना करो बर्बादी। इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे ईंधन के माध्यम ईंधन बोल रहा है, ईंधन पेट्रोल वगैरह वो पाइप के माध्यम से, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। जन जन तक संदेश पहुँचाना है, बिजली पानी पेट्रोल गैस सब बचाना है। इस तरीके से आप पेट्रोल डीजल और इनको बचाने के लिए आप साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से साइकिल का डायग्राम बना सकते हैं। ईंधन बचाओ जीवन को बचाओ, इस तरीके से आप यहाँ पे ईंधन को बचाना है, जीवन को बचाना है। इस तरीके से अपने हिसाब से पोस्टर यहाँ बना सकते हो, नारे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट भी खत्म होते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर सही सटीक आंसर मिले होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको पुनः मिलते रहे। और आने वाले टाइम पे आपको अगले चैप्टर का और आंसर मिलेंगे। चैप्टर नंबर पढ़ेंगे अपन चौथा, ये वाला तीसरा हो गया। पिछले वाले वीडियो में डाला है पहला और दूसरा, अब प्ले लिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।